तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं शोभा जी जो रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके मकान का योग बनने का कब है और आर्थिक जो कष्ट चल रहे हैं, उनके विषय में बताइए और उनके उपाय भी बताइएगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, मेष लगन की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में मंगल, दूसरे भाव में शुक्र, मंगल भी शुभ रही हैं, शुक्र भी शुभ रही हैं। तीसरे भाव में बुध और सूर्य हैं, यहाँ बुध भी शुभ रही हैं। चौथे भाव में गुरु जो उच्च के हैं। पांचवें भाव में शनि और राहु हैं और 11वें भाव में चंद्रमा व केतु हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मेष लगन में तथा शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कुंभ है। वर्तमान में बुध की महादशा आपको चल रही है। कुंडली में राहु केतु के भी सारे ग्रह होने के कारण काल सर्प योग बना हुआ है तथा पंचम भाव जो बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का, उसमें सिंह राशि में जो सूर्य की राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, उसमें शनि और राहु बैठकर श्रापित दोष बना रहे हैं, जिसे पिशाच योग भी कहते हैं। नेगेटिविटी देता है यहाँ बैठ करके, शुभ नहीं होता। लेकिन मौके आते हैं और आप कुछ नहीं कर ऐसे, ये चीजें मौके भी देती हैं पंचम भाव में, क्योंकि हमारा प्रारब्ध का भी घर है। तो इसमें शनि राहु हमें मौका भी देते हैं, लेकिन हम सही निर्णय नहीं ले पाते और मौका हाथ से निकल जाता है। संतान देर से प्राप्त होती है और संतान के स्वास्थ्य के लिए या और किसी प्रकार से संतान के प्रति चिंता हमेशा बनी रहती है। रिश्तों में तनाव देते हैं ये। उच्च शिक्षा में बाधक होते हैं, डिले करते हैं, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं अच्छा तो करते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे-धीरे उनकी गति होती है, जैसे तो हर चीज़ में वो देरी करते हैं। विदेश योग भी ये शनि और राहु का योग जो यहाँ है, ये विदेश योग भी देता है। भूमि ऐसे लोग लेते हैं, तो वह मुश्किल से ली जाती है और फिर निकल जाती है या उस समय निकल जाता है। उपाय क्या करें आप? शनि के जाप कराएँ, राहु के जाप करें, शिव आराधना करें, शिव जी का रुद्राक्ष करें। इससे कालसर्प योग की भी निवृत्ति होगी और पिशाच योग की भी जो दोष है उसको भी दूर होगा। हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ें अथवा कभी-कभी हनुमान जी पर चोला चढ़ा सकते हैं। ये उपाय आप करें तो ये दोष दूर होंगे। आप शनि और राहु के जाप भी करा सकते हैं। कुंडली में जो ये भाव है, 11वां भाव है, इसमें चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रहण दोष बना रहे हैं। मतलब आपकी कुंडली में कालसर्प योग भी है, पिशाच योग है, श्रापित दोष भी है और इसके अलावा ये ग्रहण दोष बना हुआ है, जो आर्थिक कष्ट देता है। आय के स्थान में तो आय में रुकावट देता है, जितनी आय होनी चाहिए उसमें कुछ कटकर मिलती है। मानसिक कष्ट देता है, वो कारोबार में या हर चीज में उतार चढ़ाव देते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, जो ग्रहण दोष से पीड़ित है। और इसके अलावा आप ये जो शनि और राहु है, इनकी दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है। चंद्रमा पीड़ित होते हैं और यहाँ चंद्रमा शनि की जब दृष्टि होती है तो ये भी अच्छा योग नहीं बनाते हैं। इसलिए मकान आदि में आपको दिक्कत आ रही है। हालांकि ये समझ रहे होंगे गुरु उच्च का है, फिर मकान और मंगल की पोजीशन ये है, तो ऐसे मंगल और ये मकान और वाहन के दाता हैं, फिर क्यों नहीं बन रहा है? तो अब मैं उसके कारण आपको ये बताए हैं। चंद्रमा के लिए आप सच्चा मोती धारण करें, शिव जी पर दूध का अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं। केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें तथा कानों में सोना अवश्य धारण करें। लगन में मंगल है, मेष राशि का है, स्वग्रही है, लेकिन उसकी चौथी दृष्टि चौथे भाव में नीच का हो जाता है, उसकी दृष्टि यहाँ नीच की हो गई है, तो वो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते।
चुनौतियाँ देते हैं, हर काम में रुकावट देते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। हालाँकि मंगल ऊर्जावान रखता है और आपको उस कार्य के लिए प्रेरित रखता है कि आप इस कार्य को करें। इसके लिए आप मूँगे का धारण करें और हनुमान जी की जो मैंने आप बताई है चोला चढ़ाएँ या उनकी पूजा करें, वो उपाय करें, तो ये दोष दूर होगा। मंगल का संबंध अष्टम भाव से भी है। तीसरे स्थान में सूर्य बुध, बुधादित्य योग बना रहे हैं, अच्छा योग है और ये भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। बुध स्वग्रही भी हैं, लेकिन बुध के साथ दोष ये है कि वो छठे भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन सूर्य और बुध का भाग्य स्थान को देखना अच्छा है, भाग्य आपका साथ भी देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि भाग्य उच्च के हैं और विदेश भाव से संबंधित है इनका भी। आप धार्मिक भी होंगे। शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में सुग्रही है और सप्तम भाव का स्वामी है, तो ये अच्छी आमदनी, अच्छा स्टेटस, अच्छा रहन-सहन, हर चीज़ अच्छी देते हैं, विलासिता का जीवन भी देते हैं, सब बात है, प्रतिष्ठा भी देते हैं, लेकिन खर्च बहुत कराते हैं, जो आमदनी होती है वो खर्च हो जाती है, चाहकर भी आप डिपॉज़िट नहीं कर पाते हैं। गुरु के बारे में आए, जिसके बारे में बता रहे थे कि भाई आम धारणा है कि वो मकान और वाहन देता है, इनका स्वामी है, इस भाव का वैसे भी। तो ये गुरु यहाँ पर 12वें भाव के भाग्य स्थान के स्वामी होकर के उसके ऊपर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है, निश्चित तौर से भूमि, मकान, वाहन आदि सब देते हैं, सब सुख होते हैं। लेकिन चंद्रमा और केतु, राहु और शनि के कारण और कालसर्प योग के कारण ये व्यवधान बने हुए हैं। इसके लिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि योग कब बन रहा है मकान का। आपको मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर 16/4/27 से शुरू होगा। उसके बाद सूर्य का अंतर आएगा, फिर चंद्रमा का आएगा और मंगल का आएगा। ये आपका 16/4/27 से लेकर 19/5/33 तक रहेगा। अर्थात आपके मकान का योग जो बैठता है वह 48 साल से लेकर 55 साल की अवस्था के बीच में बैठता है, यदि आप ये उपाय करें। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी एक वीडियो भी इस बारे में बनाकर डाली है। जिन लोगों को तुरंत अपने सवालों का जवाब चाहिए या विस्तृत जवाब चाहिए, कोई स्पेसिफिक चाहिए और वो प्राइवेसी के साथ जवाब चाहते हैं, तो मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है, उसे देखकर मेरा जो उस पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसे आप नोट कर लें, 8979880711। एक बार फिर सुन लें, 8979880701। इस पर आप मुझे मैसेज भेज दें, तो उस पर मैं किस प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और कब दूंगा, वह उसके लिए आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको नंबर काट कर और समय अनुसार आपको जवाब दिया जा सकता है। धन्यवाद।